नाउ इतना कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके नेटवर्क? कौन सा नेटवर्क है पूरा? विच नेटवर्क यू आर यूजिंग? I'm using Wi-Fi only. विच वाईफाई यू हैव? Normal. Hathway. केबल वाला हैथवे? हाँ. एंड हंसिका? WNet. डब्ल्यू नेट बहुत खराब है, मेरा भी डब्ल्यू नेट था, आई चेंज्ड इट। डब्ल्यू नेट तो खराब ही है। ये प्लीज जिसका भी वाईफाई इश्यूज है, नेटवर्क इश्यूज है, थोड़ा सॉर्ट करो, नॉट फॉर रिकॉर्डिंग बट आपको खुद को, आप बीच में निकल जाओगे कभी मीटिंग में से, इसके लिए। ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, कुछ डाउट कोई पूछ रहा था यहाँ पे मेरे को? एनीवन वाज आस्किंग समथिंग? ओके, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? Nominal income. ऑन सेल ऑफ मशीनरी? Nominal expense. इनकम टैक्स दिया हुआ है ब्रैकेट में, ड्रॉइंग्स। Personal drawings. बोलो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, एनीवन? सब आया, खुद से आया? सर लेकिन इनकम टैक्स पर्सनल और ड्राइंग कैसे हुआ? इनकम टैक्स है ना, ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के लिए, मैंने आपको बोला था ना, सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है ना, उसमें सेपरेट टैक्स नहीं होता, सेपरेट इनकम टैक्स नहीं होता, तो उसकी पर्सनल इनकम पे ही टैक्स होगा, पर्सनल इनकम टैक्स। निनाद से प्लीज पे अटेंशन, पर्सनल इनकम पे ही टैक्स होने वाला है, बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं होता फॉर अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। तो हमारा बिजनेस में कोई इनकम टैक्स जैसा चीज है ही नहीं। इनकम टैक्स आया उसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाल के वो पैसा दिया है गवर्नमेंट को टैक्स का, तो वो पैसा निकाला है बिजनेस में से। निकाला हुआ पैसे को क्या बोलते हो बिजनेस में से जो विड्रॉ करते हो वो? इज दिस क्लियर? यस सर। सो इनकम टैक्स सब बिजनेस के लिए नहीं, पार्टनरशिप पे बिजनेस पे सेपरेट टैक्स रहता है, ओनर पे सेपरेट टैक्स रहता है, कंपनी पे, रिलायंस पे सेपरेट टैक्स होगा, मुकेश अंबानी के इनकम पे सेपरेट टैक्स आएगा। सब बिजनेसेस में अलग अलग इनकम टैक्स रहता है प्रॉफिट पे। खाली हमारा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में बिजनेस पे कोई सेपरेट इनकम टैक्स नहीं होता, इसलिए ये ड्रॉइंग है। बिजनेस ने ये पैसा निकाल के पे किया गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? समझ लो? हाँ, Is it debenture and securities similar? हाँ, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटीज, दे आर ऑल सिमिलर इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज का मतलब होता है कंबाइंड अकाउंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को साथ में सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज आर नथिंग बट शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स साथ में, they are called securities. Okay, so all are investments, assets, real and assets. बोलो, any other doubts? खुद से किया है कि अभी मैंने आंसर बोला तो छाप के लिखा है? छाप के लिखा है तो सेंस नहीं बनता है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। बेटर सिट इन राजावाड़ी गार्डन and eat ice cream. Okay, otherwise this is also same thing. If you are copying, then you are sitting in the class and eating ice cream, your brain is somewhere else. If you have any difficulty queries, please sort it out, but do it on your own. Understand and do it on your own. दिमाग को मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। Why is more important than how. You should know why. You know why, how will take care of itself anytime. लाइफ में भी याद रखना, always know why. क्यों करना है, कैसे करना है, अपने आप हो जाएगा, don't worry. First one, machinery account. बताओ, was it correct? Yes sir. ये नॉमिनल है? अच्छा, मैंने जो लिखा था वो करेक्ट है, ऐसा बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नॉमिनल है मशीनरी? Real asset. रियल एंड एसेट। सेकंड वन, कन्वेयंस अकाउंट. व्हाट इज कन्वेयंस? Nominal expense. नॉमिनल एंड एक्सपेंस। तो रियल जो है वो गलत था। व्हाट अबाउट बैंक अकाउंट? Personal asset. पर्सनल एंड एसेट, तो ये गलत था। ये अपना बैंक है, खाली बैंक मतलब अपना बैंक, अपना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो एसेट ही है, वो लायबिलिटी नहीं है, अपना बैंक। लेकिन कोई नाम दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह, कुछ पता नहीं है कौन है, तो फिर एसेट या लायबिलिटी। गुड्स अकाउंट? Real asset. रियल एंड एसेट। गुड्स का मतलब याद है ना, गुड्स या स्टॉक,
करंट एसेट, परचेज के बाद बचा हुआ, परचेज के बाद बचा हुआ, साल में खरीदा था 10 लाख का, उसमें से 8 लाख का ही खरीदा हुआ बेचा है तुम, तो परचेज इज 8 लाख, बचा हुआ 2 लाख इज गुड्स या स्टॉक, दैट इज एसेट. इज दिस क्लियर? बिल्डिंग अकाउंट, Asset. Real An asset. रियल एंड एसेट, ये राइट था. कैपिटल अकाउंट, Personal and capital. पर्सनल एंड कैपिटल, ये भी राइट था. फिर ड्राइंग्स अकाउंट, Personal Personal and drawing. पर्सनल एंड ड्राइंग, ये भी राइट था. फिर लोन अकाउंट, Personal and loan. पर्सनल एंड Liability. Asset or liability. Oh, it's not loan given. लोन गिवन हो सकता है, बट कुछ नहीं दिया है तो लोन टेकन ही अज्यूम कर. लोन टेकन इज अ लायबिलिटी, पर्सनल एंड लायबिलिटी, तो ये भी गलत था. अल्फा स्टोर्स अकाउंट, Personal asset or All asset liability. liability. पर्सनल एसेट और लायबिलिटी, ये भी गलत था. स्टेशनरी अकाउंट, Nominal. रियल ना, एसेट ना. पेंसिल इज एन एसेट, But it's not. We can lose it easily. Not more than one. नॉट मोर देन वन. तो स्टूडेंट्स टेक समटाइम्स स्टेशनरी एज एसेट. जिंदगी में कभी स्टेशनरी एसेट नहीं होने वाला, याद रखो. स्टेशनरी हमेशा यूज कर दोगे आप हर साल, एक्सपेक्ट, हर साल एक्सपेक्ट. Every year you have to buy new pencils, new sharpener, new eraser, okay? Or whether it is paper pad, paper clip, stamp pad, stamp papers, whatever it is, all items of stationery, they are your expenses, never your assets, never your assets. All right, any doubts in either of Now, the what three? is conveyance account? Conveyance, yeah. What is conveyance? याद है किसी को? Traveling allowance you give to your employees. Auto fare, bus fare, taxi fare, Ola fare, Uber fare. Okay, you pay to your employees. That's conveyance. That's conveyance. Expensive. What else? समझाई छे बद्दी टर्म्स क्लियर, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग. अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया तो मतलब आपका आधा काम हो गया रिकॉर्डिंग का. अभी आपको रेस्ट हाफ करना है, वो तो बहुत सिंपल है. रेस्ट हाफ आपको याद रखना है, पूरे लाइफ टाइम तक याद है, अब जो मैं करवाने वाला. ठीक है, तो अब जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे. क्लासिफिकेशन हो जाएगा. जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, उसका पहला स्टेप क्लासिफिकेशन होता है. किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले आप अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लेते हो. कैसे क्लासिफाई करना है? ट्रेडिशनल सिस्टम में भी कर सकते हो, मॉडर्न सिस्टम में भी कर सकते हो. बेटर कौन सा है, कौन सा काम आने वाला है आगे? Modern. मॉडर्न सिस्टम में आपको क्लासिफाई करना है. ठीक है, और ट्रेडिशनल भी याद रखना है, क्योंकि कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं. सोमैया तो भर भर के फॉलो करता है. सोमैया इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल. तो अगर बाय चांस आपका एडमिशन सोमैया में हुआ तो मॉडर्न का बहुत कम वापर करता है, भर भर के ट्रेडिशनल. एनएम इज द मोस्ट मॉडर्न वन. एनएम विल फोर्स यू टुवर्ड्स मॉडर्न सिस्टम. ओके, तो आपको दोनों याद रखने समझने हैं, बट मॉडर्न पे ज्यादा जोर देना. मॉडर्न में थोड़ा भी ग्लिच नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. ट्रेडिशनल को सेकेंडरी सपोर्ट के जैसा रखें, पीछे सपोर्ट के जैसा. ठीक है, अब जाते हैं एक्चुअल रिकॉर्डिंग पे. डबल एंट्री सिस्टम आपको याद होगा, जब मैं आपको बैलेंस शीट बताता था, याद है, एसेट लायबिलिटी, तब हर एक चीज का मैं दो इफेक्ट देता था, दो एस्पेक्ट करता था. जैसे ओनर कैपिटल आया तो क्या करते थे हम लोग? लायबिलिटी में कैपिटल, एसेट में कैश. बराबर है, कैपिटल और कैश. फिर आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉपर्टी आता था और कैश जाता था. फिर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आता था, कैश जाता था. बराबर है. फिर गुड्स खरीदा तो स्टॉक आया, कैश गया. याद आ रहा है ये? तो हर एक चीज में दो जगह रिकॉर्ड करता था. क्यों ऐसा करता था? ड्यू टू दिस कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट. इसको कहा जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ये हमने नहीं बनाया, ये 400 साल से, जब से सिस्टम डेवलप हुई है तब से ये चल रहा है. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोला जाता है. तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, 400 साल से जब से डेवलप हुई है तब से यही सिस्टम फॉलो की जा रही है. डबल एंट्री सिस्टम. जिस डबल एंट्री का मतलब क्या? डबल. एवरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज. एवरी ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज. So it has got two aspects, give and take. Correct? तो every transaction has got two aspects. तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट बुक में रिकॉर्ड करते ही हैं, गिव एंड टेक. फर्नीचर खरीदा, कैश गया, फर्नीचर भी बढ़ाते हैं, कैश को कम कर देते हैं. गुड्स बेचा, कैश आया, स्टॉक को कम करते हैं, कैश को बढ़ा देते हैं. करते कि नहीं करते?
तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स और हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम मींस you have to record two aspects of every transaction. ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया और हो गया. ऐसा नहीं है कि फर्नीचर खरीदा तो खाली फर्नीचर में रिकॉर्ड किया, कैश गया वो रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो क्या आपका बैलेंस शीट टैली होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम आएगा? आपका नहीं आएगा. एसेट और लायबिलिटी याद है हमेशा सेम होता है. क्यों सेम होता है? ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम. तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त कितना इफेक्ट देना जरूरी है? 2 इफेक्ट. व्हाट आर दोस 2 इफेक्ट्स कॉल्ड? डेबिट एंड क्रेडिट. One effect is called as debit, one effect is called as credit. Debit, credit has nothing to do with your profit or loss. ये नोशन दिमाग में से निकाल लेने का. प्रॉफिट लॉस कैसे मिलता है? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? आपको बता दें. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस? Income. Income minus. Debit credit has nothing to do with profit or loss. Okay. Debit and credit are two aspects which you record for any particular entry. इसका अगर एकदम कोर में मतलब समझना है ना डेबिट और क्रेडिट का, तो ऐसे समझ सकते हो कि समझो मैंने कंप्यूटर खरीदा, कैश दिया और कंप्यूटर खरीदा. तो कंप्यूटर खरीदा और कैश दिया, तो जो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है वो क्रेडिट होता है. ऐसे आप क्रूड सेंस में समझ सकते हो. बाकी कुछ नहीं है, ये मैकेनिकल रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट, और कुछ नहीं. ये क्रूड सेंस में अगर आपको कोर मीनिंग समझना एकदम क्रूड सेंस में, तो ये होता है कि डेबिट का मतलब रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट का मतलब गिवर ऑफ द बेनिफिट. कैसा कंप्यूटर रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, कैसा कैश गिवर ऑफ द बेनिफिट? तो सोचो, कंप्यूटर आया और कैश गया. तो कंप्यूटर आया फोकट में तो नहीं आया ना, कैश जाने की वजह से आया, तो उसने फायदा लिया. और कैश अलविदा बोल के निकल गया बिजनेस में से. अलविदा, मेरे को जाने दिया तुमने, टाटा बाय बाय सी यू. तो कैश बेचारा सैक्रिफाइस करके निकल गया, तो बेनिफिट देके गया. तो कैश इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट. वैसा ऐसे आप डिटेल में बाद में हर एक ट्रांजैक्शन में अप्लाई कर सकते हो. तो दिस इज अ वेरी क्रूड मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. बाकी प्रैक्टिकली तो इट इज सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. Yes, Ashwin. So, but creditor is the one who receives, right? No. क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर कौन होता है? जिसने आपको गुड्स दिया, तो उसने बेनिफिट दिया ना आपको कि ले भाई गुड्स वापर बिंदास 1 महीने के लिए, उसके बाद पैसा दे. और डेटर कौन है? रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है. तो आपने जब गुड्स बेचा डेटर को, तब डेटर ने आपको पैसा नहीं दिया. तो जब आप गुड्स खरीदते हो तभी गुड्स आया, that is the receiver of the benefit, and creditor are the giver of the benefit. And goods बेचा, तो debtor are the receiver of the benefit and goods are the giver of the benefit. ये आएगा, धीरे धीरे बैठेगा दिमाग. तो ये वर्ड्स आए थे आपके, अगेन इटालियन वर्ड्स है डेबेरे एंड क्रेडेरे. सॉरी, लैटिन वर्ड्स है डेबेरे एंड क्रेडेरे. लैटिन वर्ड्स डेबेरे एंड क्रेडेरे से डेबिट एंड क्रेडिट 400-500 years ago. तो डेबिट एंड क्रेडिट वाली सिस्टम को क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ आया? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? बहुत सिंपल है. एवरी ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज, गिव और टेक. तो आपको दोनों एस्पेक्ट, गिव और टेक, दोनों रिकॉर्ड करने इन द ट्रांजैक्शन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डेबिट, वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज क्रेडिट. One aspect is called as debit, one aspect is called as credit. Now, why to use double entry system? Why can't we record it as per our own convenience? डबल एंट्री सिस्टम अगर आप यूज करोगे ना, तो पहली चीज आपका अकाउंट बैलेंस्ड रहेगा. मतलब आपकी जो एसेट और लायबिलिटी रहेगा इसका टोटल सेम आएगा. तो आपको चलेगा, पता चलेगा कि परफेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है, इम्बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है. ये तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या ऊपर नीचे, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है. और दूसरा, आप अपना बिजनेस को कंपेयर कर सकते हो ईयर ऑन ईयर. डबल इफेक्ट दिया होगा तो अपना बिजनेस कर सकते हो,
बाजू वाले का बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने लोन लिया है तो आपका लायबिलिटी हुआ, लेकिन सामने वाले का क्या हुआ? एसेट। आपने लोन दिया है तो आपका एसेट हुआ, सामने वाले का क्या हुआ? लायबिलिटी। तो आपकी इनकम है तो सामने वाले का क्या हुआ? उसने खर्चा किया है। आपकी इनकम है, उसका खर्चा है, उसका एक्सपेंस, आपकी इनकम। आपने खर्चा किया है, आप स्टेशनरी खरीदने गए शॉप में, आपका खर्चा हुआ, स्टेशनरी वाले का क्या हुआ? इनकम हुआ। तो हर बंदा अगर डबल एंट्री मेंटेन करेगा तो आप आपस में सबका ट्रांजैक्शन मैच कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। बट दिस तो यूनिवर्सल सिस्टम है, सब जगह यूज होती है, बराबर से ट्रांजैक्शन मेंटेन होते हैं, और अल्टीमेट यूज कंपैरिजन। आप खुद का बिजनेस का प्रॉफिट कंपेयर कर सकोगे और सामने वाले बिजनेस का भी प्रॉफिट्स कंपेयर कर सकोगे। सो फुल प्रूफ होने के चांस नहीं है, मिस्टेक्स होने के चांस नहीं है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन रहता है, ट्रू एंड फेयर व्यू बिजनेस का दिखाता है। दैट इज दिस ओनली सिस्टम, दैट इज डबल एंट्री। तो हमें कौन सी लर्न करनी है? एकमात्र सिस्टम है वर्ल्ड में, सब जगह यही सिस्टम यूज हो रही है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके, बोथ द एस्पेक्ट्स। खाली एक एस्पेक्ट दिखा के छोड़ मत देना, नहीं तो सब इम्बैलेंस, पता ही नहीं चलेगा क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। अब जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग के लिए आपको रूल्स याद रखने हैं। तो आपके पास दो सेट्स ऑफ रूल्स है, टू सेट्स ऑफ रूल्स। one set of rule for traditional system, one set of rule for modern system. Okay, so let's focus on the rules. Rules मतलब rules follow ना करे थे fools. Okay, so rules आपको follow करना है अभी, और बस एक बार आपको रूल्स आ गए तो आप हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाओगे दिमाग लगा के। देखो, पहले मैं आपको मॉडर्न सेट के रूल्स बता रहा हूं। मॉडर्न सिस्टम में हाउ डू यू क्लासिफाई द अकाउंट्स? Assets, liabilities, income, expenses, capitals, and drawing. Assets, liabilities, expense, income, capital, drawing। ठीक है। अब assets, liabilities, expense, income, capital सबके लिए अलग अलग रूल दिया हुआ है। What is the rule under modern system? Rule for assets. Assets अगर बिजनेस में बढ़ा तो डेबिट, और घटा तो क्रेडिट। बिजनेस में एसेट बढ़ा तो उसको डेबिट करो, और घटा तो उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। एसेट बिजनेस में बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। समझ में आया? एसेट अगर बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, और घट रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बिजनेस में बढ़ रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बिजनेस में बढ़ रही है तो क्रेडिट, और घट रही है तो आगे आप। एसेट अगर बिजनेस में बढ़ रहा है तो डेबिट करना है उसको, और घट रहा है तो क्रेडिट करना है। ये एक याद रखोगे ना तो सब याद आ जाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। लायबिलिटी अगर बिजनेस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो उसको, और घट रही है तो डेबिट करो। ठीक है। एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस और एसेट का लॉजिक सेम है। याद है आपको, मैंने बताया था एक्सपेंस और एसेट में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। एक साल से कम बेनिफिट देता है तो एक्सपेंस, एक साल से ज्यादा बेनिफिट देता है तो एसेट। और कंफ्यूजन रहता है बड़े बड़े लोगों में भी, एक्सपेंस क्या करना है, एसेट क्या रखना है। तो दोनों एक जैसा ही होता है मोर और लेस। एक साल से कम वाला एक्सपेंस हर साल रिकरिंग, और एक साल से ज्यादा वाला एसेट। तो दोनों का रूल्स भी सेम है। एक्सपेंस अगर बिजनेस में बढ़ा तो क्या करोगे? डेबिट, और घटा तो क्रेडिट। और इनकम का और लायबिलिटी का रूल सिमिलर है। अगर इनकम तो क्या करने का? क्रेडिट, और घटी तो डेबिट। ये चार समझ में आया आपको?
पहला वाला क्या था? एसेट। एसेट बिजनेस में बढ़ा तो डेबिट देने का, और घटा तो क्रेडिट, गिव इट अ क्रेडिट। लायबिलिटी, लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ी तो Credit. घटी तो Debit. एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ा तो Credit. घटा तो Credit. इनकम बिजनेस में बढ़ी तो Credit. घटी तो Debit. डेबिट। तो आपको एक रूल याद रखना है एसेट का, बॉस। एसेट याद रहा ना तो लायबिलिटी ऑपोजिट है, एसेट और एक्सपेंस सेम है, एक्सपेंस और इनकम ऑपोजिट है, एसेट और लायबिलिटी ऑपोजिट है, सिंपल। सो एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। वंस अगेन, एसेट बढ़ा तो बिजनेस में डेबिट, घटा तो Credit. लायबिलिटी बढ़ी तो Credit. तो Debit. एक्सपेंसेस बढ़े तो Debit. Credit. इनकम बढ़ी तो Credit. क्रेडिट, घटी तो Debit. समझा? So why do you write DR for debit? डेबेरे, क्रेडेरे, तो शॉर्ट फॉर्म फॉर डीआर। डेबिट इज नॉट डीटी, डीआर वहां से आ रहा है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। डीआर एंड सीआर आर फॉर डेबेरे एंड क्रेडेरे। आपको बोला ना वो ओल्ड लैटिन वर्ड्स, वहां का ही शॉर्ट फॉर्म आ रहा है आपको। ओके, व्हाट अबाउट कैपिटल एंड ड्राइंग्स? आपको खुद को पता है, देखना अभी। कैपिटल क्या है? एक तरह का liability, Liability, sorry. What, man? Liability. Capital is a internal liability. First liability, 1 crore rupees, ओनर का पैसा इन द बिजनेस, राइट? कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। तो क्या रूल होगा कैपिटल का? सेम एज लायबिलिटी, बढ़ा तो और घटा तो डेबिट। और ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग मतलब ओनर लेके गया पैसा बिजनेस में से, ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग्स आर लाइक एसेट। कैपिटल का मतलब बिजनेस हैज टू पे इट टू द ओनर, ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव इट फ्रॉम द ओनर। ओके ओके, फाइन रेवान, इट्स फाइन। समझा आपको? कैपिटल का मतलब बिजनेस हैज टू पे इट टू द ओनर, एंड ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव इट फ्रॉम द ओनर, so that's like an asset. So what will be the rule for drawings? बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो ये होएगा, कैपिटल हर बार क्रेडिट ही होएगा, क्योंकि कैपिटल ला रहा है, और जो लेके जा रहा है वो क्या है? ड्राइंग्स है। जो लेके जा रहा है वो ड्राइंग्स है। तो कैपिटल डेबिट बहुत रेयरली होगा, मैं आगे जाके बताऊंगा। कैपिटल भी डेबिट होता है बहुत रेयरली, ओके, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन 99% कैपिटल क्रेडिट ही होगा। कैपिटल बढ़ेगा 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 तो क्रेडिट, और घटेगा तो आप क्या यूज करते हो? ड्राइंग्स। क्योंकि कैपिटल घटता है तो आप यूज क्या करते हो? ड्राइंग्स। लेके गया तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हर बार डेबिट करने का। ड्राइंग्स बढ़ा मतलब कैपिटल घटा, दैट इज डेबिट। इज दिस क्लियर? बोलो 6 rules once again. Assets increase in the is it? Debit. Asset decrease, Credit. expense increase, liability increase, Credit. liability decrease, Debit. expense increase, Debit. debit increase, Credit. income increase, Credit. decrease, Debit. debit. ये क्लियर है? पहले सबको समझा? समझा मतलब ये तो रट्टा ही मारना है, इसमें समझने जैसा कुछ। अब what happened? Ayushi Vyas, Wi-Fi is not working. Okay, ठीक है, चलेगा। Tell your mom to text me just once. WhatsApp करना बोल दो। Now, what about capital and drawings? What are capital in a way? What are capital? Liabilities. So, what is the rule? बढ़ा दो, Credit. घटा दो डेबिट, लेकिन कभी घटेगा नहीं, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। What about drawings? Drawings are like Assets. जितना ड्राइंग्स होएगा उतना बढ़ेगा, ड्राइंग्स बढ़ा तो Debit. ड्राइंग्स बढ़ा मतलब कैपिटल घटा, तो दैट इज सेम थिंग, डेबिट। एंड ड्राइंग्स घटेगा नहीं, ड्राइंग्स घटने जैसा कुछ होता ही नहीं, क्रेडिट। ओके,
सो ये रूल्स हुए आपके मॉडर्न कंसेप्ट के रूल्स, मॉडर्न कंसेप्ट के रूल्स। अभी यही रूल्स आप ट्रेडिशनल में देखना, अभी ट्रेडिशनल में भी रूल्स है आपके पास, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के रूल्स। क्या था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? Personal, real, Personal, real, nominal. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पहला पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? दो चीजें, ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आपके जो भी पेरेंट्स होंगे उन्होंने अगर कॉमर्स किया होगा तो उनसे पूछना, उन्होंने मोस्टली यही किया होगा, ट्रेडिशनल वाला रूल। तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो पर्सनल वाला अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर है, क्योंकि पर्सन है ना, ह्यूमन बीइंग एंड इंस्टीट्यूट, तो रिसीवर और गिवर हो सकते हैं। तो जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो भी दे रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज द रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है, जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो। कुछ भी रिसीव करने दो तो डेबिट करो, और कुछ भी देने दो तो क्रेडिट करो। ओके, ये मोटा मोटी अप्लाई हो जाता है, बट कभी कभी इसमें फ्लॉज है, ये सब जगह रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा आपका ट्रेडिशनल। मॉडर्न वाला आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मॉडर्न रूल विल बी फिटिंग इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन परफेक्ट। ओके, व्हेन वी डू द ट्रांजैक्शन विल कम टू। ट्रेडिशनल वाला मोटा मोटी फिट हो जाता है, बट थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, वहां पे फिट नहीं होता। तो फिलहाल याद रखना है आपको रूल। व्हाट इज द रूल फॉर ट्रेडिशनल? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। हुएवर इज द रिसीवर उसको डेबिट, हुएवर इज द गिवर उसको क्रेडिट। ओके, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है, क्योंकि रियल अकाउंट क्या होता है? व्हाट आर रियल अकाउंट? all the assets All the assets, but which can be transferred. transferable. ट्रांसफरेबल एसेट। तो यहां पे बिजनेस में क्या देखने का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सुना क्या बोला मैंने? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस में अगर कोई एसेट आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। ये अपना मैच हो रहा है वो एसेट के साथ। एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। तो आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बात वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज दिस क्लियर? डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। पर्सनल का क्या था? बिजनेस में कोई पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, बिजनेस में कोई पर्सनल अकाउंट गिवर है तो क्रेडिट करो। बिजनेस में कोई पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो डेबिट करो, कोई पर्सनल अकाउंट गिवर है तो क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट का क्या रूल है? एसेट को रिसीवर गिवर नहीं है। एसेट का क्या रूल है? बिजनेस में एसेट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड गया तो क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज दिस क्लियर? अब तीसरा और आखिरी नॉमिनल। क्या आता है नॉमिनल में? Expense and income. Expense and income. So what is the rule? Debit all expense and losses and credit all incomes and gains. हमारा थोड़ा अलग है मॉडर्न में। हमने क्या बोला? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, वो तो ये लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं घटा तो क्रेडिट, ये लोग वो बोल ही नहीं रहे। एक्सपेंस घटा वो पार्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। ओके, हमारा भी इनकम का रूल वही है, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, लेकिन हमने दिखाया कि घटी तो डेबिट भी होनी चाहिए। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि खाली इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, बढ़ी तो क्रेडिट। भैया घटी तो वो दिया ही नहीं है यार। ओके, तो हमारा रूल के अंदर ये रूल आ चुका है ऑलरेडी। व्हाट इज मॉडर्न रूल? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। मतलब अज्यूम कर रहे हैं एक्सपेंस बढ़ ही रहा है,
बढ़ ही रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, और इनकम भी बढ़ ही रही है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड सॉरी, यहाँ पे आधा रूल है। ट्रेडिशनल में ये रूल थोड़ा आधा है, यहाँ पे एक्सपेंस घटने के बारे में नहीं बोला जा रहा है और इनकम घटने के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बट प्रैक्टिकल बिजनेस में ये हो सकता है, एक्सपेंस घट सकता है और इनकम भी घट सकती है, हो सकता है। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है ट्रेडिशनल में? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो बोलो मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल देखे बिना ट्राई करो, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट का रूल? Debit the receiver, credit the giver. जो बिजनेस में पर्सनल गिवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट एसेट्स का क्या? Debit what what comes in, what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out। और नॉमिनल का क्या रूल है? debit all Debit all expenses. Expense and losses, credit all gains and profits. मेरे को मॉडर्न वाला बोलो, एसेट का मॉडर्न रूल। एसेट बढ़ा तो Debit, घटा दो, credit, लायबिलिटी बढ़ी तो credit, घटी तो, debit, डेबिट एक्सपेंस बढ़ा तो Debit. घटा तो, credit, इनकम बढ़ी तो credit, घटी तो, debit, कैपिटल बढ़ा तो, credit, और घटने के लिए ड्राइंग्स है, मतलब कैपिटल घटा मतलब ड्राइंग्स बढ़ा, ड्राइंग्स बढ़ा मतलब debit, ड्राइंग्स बढ़ा मतलब डेबिट। कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, ड्राइंग्स बढ़ा तो डेबिट। ड्राइंग्स इज नेगेटिव कैपिटल, कैपिटल में से माइनस। मॉडर्न ट्रेडिशनल सिस्टम पर्सनल अकाउंट का रूल। Debit the receiver, credit the डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल। debit What comes in, credit what goes out. what goes out, debit what comes in, credit what goes out। नॉमिनल अकाउंट का रूल। Debit all Debit all expenses and loss, loss. credit all Gains. credit all incomes and gains, debit all expense and loss, credit all incomes and gains। क्लासिफिकेशन समझ में आया कौन सा टाइप का रहता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में? उसी के बेसिस पे रूल्स है। तो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो कम्स इन गोज आउट नहीं हो सकते, वो रिसीवर और गिवर ही हो सकते। ओके, एसेट है तो वो कम्स इन गोज आउट हो सकता है, एसेट है तो कम्स इन गोज आउट। ह्यूमन बींग्स है तो रिसीवर एंड गिवर। ओके, and expense loss income gains, expense loss debit, income gains credit. Is this clear? I'm giving you 5 minutes. Okay, please go through those rules जो आपके सामने हैं स्क्रीन पे। Please check the rules, understand properly, and then we start with the transactions. कौन सा आइटम को कौन सा रूल एप्लीकेबल है बराबर से देख लो, 4 बार 5 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और फिर मैं ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ कैसे रिकॉर्ड करना है। Go through it properly एकदम। खुद से आना चाहिए। रूल्स आ गए मतलब अभी आप हीरो हो, अभी आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस का, कोई भी वर्ल्ड के बिजनेस का रिकॉर्ड कर सकते
ऑब्वियसली विथ प्रैक्टिस। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे अभी धीरे धीरे रिकॉर्डिंग, बट यही है कंसेप्ट, यही है कोर, यही है पूरे बुक कीपिंग का। देखा रूल्स आ रहा है सबको? तो वापस देखो, वापस पढ़ो। समीक्षा આજે પણ લેટ હતી, શું વાત છે? Sir, I was on time, So you but logged actually I got disconnected. disconnected. Okay. Okay. देखो, देखे बिना ट्राई करो, बताओ मुझे मॉडर्न कंसेप्ट। एसेट बढ़ा तो Debit. Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो Debit. घटी तो Debit. Debit. एक्सपेंस बढ़ा तो Debit. घटा तो Credit. इनकम बढ़ी तो Credit. घटी तो Debit. डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो Credit. Credit. और कैपिटल घटा मतलब ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया, Debit. दैट इज कैपिटल घटा मतलब ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया, दैट इज डेबिट। अब मुझे बात बताओ, ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? With the receiver. Debit the receiver, Credit credit the the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. What is real account? Debit what comes in, credit what goes goes out. out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. What is nominal account का rule? Debit Debit all expenses and losses and credit all income and Debit gains. all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Is that clear? Got it, all of you? अब जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टफ पे, ठीक है? रिकॉर्ड करने के 3 स्टेप्स दिख रहा है आपको? स्टेप्स इन्वॉल्व टू रिकॉर्ड। नंबर 1, रीड द ट्रांजैक्शन एंड डिसाइड द 2 अकाउंट्स दैट आर इन्वॉल्व। कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट मिलेंगे। कौन से 2 अकाउंट? वो जो लिस्ट की है ना आपने 150 160 आइटम्स की, उसी में से कोई भी 2 अकाउंट मिलेंगे। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, क्या 2 अकाउंट होंगे। वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आ जाएगा। कौन से 2 अकाउंट है, आइडेंटिफिकेशन, slowly and gradually you will automatically come to know. Then classify those accounts into either by traditional method or by modern method, by traditional or by modern method, and then apply the golden rules and decide which account is to be debited and which account is to be credited. एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने रखना और अभी नोटबुक लेना आप लोग। आज से आपका लिखना स्टार्ट हो रहा है। टेक आउट योर नोटबुक, take out your notebook. सबको नोटबुक लेना है। नोटबुक का 2 फ्रंट साइड लेना है। टेक 2 फ्रंट साइड्स ऑफ योर नोटबुक, 2 फ्रंट साइड्स, 2 फ्रंट साइड। तो पहला पेज जाता है तो जाने दो, खाली रखो उसको। 2 फ्रंट साइड्स ड्रॉ करना और 2 फ्रंट साइड्स पे आपको ये कॉलम्स बनाने। सबसे पहला पतला सा सीरियल नंबर, यहाँ पे आप मार्जिन यूज कर सकते। पहले देख लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद अलाइनमेंट बता रहा हूँ। ये सीरियल नंबर, name of the account, type of the account, rule applicable, reason, account debited and account credited। तो आपका जो मिड पार्टीशन है ना, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका LHS
और ये आपका RHS। ओके, इसका हेडिंग देना है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, और पहला वाला टेबल हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रही हैं। 5 टेबल्स हैं, 5 टेबल्स हैं आपके क्वेश्चन में, तो उसमें 3 हम लोग ट्रेडिशनल से करेंगे, 2 मॉडर्न से करेंगे, लेकिन डिस्कस तो मैं दोनों में सब कुछ करूंगा। ट्रेडिशनल में मॉडर्न करूंगा, मॉडर्न में ट्रेडिशनल डिस्कस करूंगा, डिस्कशन सबका करेंगे। लिखते वक्त एनालिसिस टेबल ट्रेडिशनल अप्रोच लिखना, फर्स्ट सम। ओके, दिस इज सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप, rule applicable, reason, account debited, account credit. Okay, दो फ्रंट साइड्स लेना, बराबर से अलाइन करना उसको। ओके, रूल एप्लीकेबल और रीजन मैंने सबसे बड़े बनाए हुए हैं, तो आप भी वैसे ही करना। अलाइनमेंट साइज दिख रहा है एकदम मोटू पतलू, एकदम ऐसा मत करना कि अकाउंट डेबिटेड अकाउंट क्रेडिट एकदम मोटा बना दिया, टाइप एकदम मोटा बना दिया, वो उनको पतला रखना है। जो सामने दिख रहा है वैसे ही अलाइनमेंट करना है आपको। जजमेंट लेके करना, एकदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, जजमेंट लेके करना। एनालिसिस टेबल, गिव द हेडिंग एज एनालिसिस टेबल। दो फ्रंट साइड्स लेना, एक सिंगल साइड पे मत करना, सब खिचड़ी हो जाएगा। 2 फ्रंट साइड्स ऑफ नोटबुक you have to take. Name of the account, type, rule applicable, reason, account debited and account credited. This one we are doing with traditional approach, but simultaneously we'll be discussing modern approach also. Okay? सर बोलो। रूल एप्लीकेबल के बाद रीजन दूसरे पेज पे। हाँ, इधर मिड पार्टीशन, दूसरा पेज मतलब ऐसा आगे पीछे नहीं, 2 फ्रंट साइड्स लिया ना आपने, 2 फ्रंट साइड्स। anyone can show it on the screen if Raina, can you show your book? हाँ देखो, रायना है, अर्थ है, दिख रहा है आपको इनका लाइंस? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। Can you all see that? One second, I'll just spotlight you. दिख रहा है आपको? Can you all see that alignment? हितार्थ और रैना का, हितार्थ का, एक मिनट थोड़ा ये बाजू करो, और हाँ ये साइड, लेफ्ट साइड, थोड़ा टाइप वाला कॉलम बड़ा हो गया तुम्हारा, तो और पतला करो। रैना का इट्स परफेक्ट। ओके, ये दोनों सेम साइज के है, नेम, टाइप, अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट क्रेडिटेड, ये सेम साइज, तो बीच वाला थोड़ा बड़ा। क्लियर है अलाइनमेंट? क्योंकि ये एकदम पतले हो गए ना, तो आपका लंबा लंबा होते जाएगा, सम 2, 4, 5 पेज पे चला जाएगा, इसके लिए
तो अलाइनमेंट में रखना, तो एक साइड में एक सम हो जाएगा आपका। देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन इट। लेट्स सर स्टार्ट एक विद द मिनट, फर्स्ट टेबल। हाँ करो। चलो करें स्टार्ट। अब हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ओके, ये जर्नल नहीं है, ये एनालिसिस टेबल है। जर्नल का क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस। ओरिजिनल क्रिकेट मैच से पहले आप नेट प्रैक्टिस करते हो ना, ओरिजिनल जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले आप ये एनालिसिस टेबल लर्न करो। इसमें आप डिटेल में समझोगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। एक बार डेबिट क्रेडिट आ गया, फिर तो पूरा जर्नल में डेबिट क्रेडिट डायरेक्टली वही रिकॉर्ड करना है आपको। ओके, तो इधर हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू डिटरमाइन कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। कैन यू ऑल सी दैट? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। First step, identify the two accounts. Can you identify what two accounts are here in this transaction? Capital account and cash. Capital and cash. Capital and cash, very good। हमने शुरुआत की थी, ऐसा लिखना है यहाँ पे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दीज आर द टू अकाउंट्स, एक के नीचे एक, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइप? हम लोग ट्रेडिशनल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में कैश क्या टाइप है? Real. रियल, बराबर। और मॉडर्न में क्या है वो? Personal. Sorry, Asset. Asset. कैश ट्रेडिशनल में रियल है और मॉडर्न में एसेट है। कैपिटल ट्रेडिशनल में क्या है? Personal. पर्सनल। और मॉडर्न में क्या है? Capital. Capital. अब आराम से सोचो, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपको ये ट्रांजैक्शन? बिजनेस। Business. तो यू आर बिजनेस, बिजनेस में ओनर पैसा डाला। अब बिजनेस क्या देख रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है? आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या अभी अभी देखा आपने? व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट यू लर्न? Debit what comes in, credit क्रेडिट व्हाट what गोज goes. आउट। तो क्या रूल अप्लाई करोगे कैश को? डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट? Debit what comes in. बिजनेस में पैसा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग कौन है? Business. बिजनेस। बिजनेस में पैसा आया कि गया? आया। आया, कैपिटल ओनर लाया तो पैसा आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन अप्लाई होना चाहिए कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई होना चाहिए? Debit what comes in. तो कैश को रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ट्रेडिशनल में डेबिट व्हाट कम्स इन। मॉडर्न में भी अप्लाई कर सकते हो। मॉडर्न में सोचो, कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ा कि घटा? बिजनेस में बढ़ा। एसेट बढ़ा तो डेबिट, Debit. एसेट बढ़ा तो डेबिट, वही है डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट बढ़ा तो डेबिट। समझ आया? इसके बाजू में रीजन दिख रहा है, रीजन। रीजन क्या लिखना है? वही लिखना है, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन, तो कैश आया बिजनेस में, कैश कम्स इन। ओके, कैश तो आया बिजनेस में। व्हाट अबाउट कैपिटल इन द ट्रेडिशनल सिस्टम? व्हाट इज कैपिटल इन द ट्रेडिशनल सिस्टम? पर्सनल। पहले तो आराम से सोचो, व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट का रूल? debit the receiver, credit the giver. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब बिजनेस क्या सोच रहा है? ओनर कौन है? गिवर है कि रिसीवर है? Giver, गिवर है। तो क्या रूल अप्लाई करना है? डेबिट द रिसीवर, credit the giver. Credit the giver. क्रेडिट द गिवर करना है, बराबर है। और एक कॉमन सेंस है, अगर ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट है ना, तो दूसरी क्या होगी? Credit. क्रेडिट ही होगी। एक भी चीज आपको समझ आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। दो डेबिट कभी पॉसिबल ही नहीं है ट्रांजैक्शन।
one will be debit, one will be credit automatically. Got it? So कैपिटल और रूल अप्लाई करके देखना, फिर भी आंसर आएगा. कैपिटल ट्रेडिशनल क्रेडिट द गिवर. समझ रहा है क्यों गिवर? कैपिटल ने कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी. क्रेडिट द गिवर, वो पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर. रीजन में क्या लिखने का? ओनर इज द गिवर. ओनर इज द गिवर. गॉट इट? And finally, which account will you debit and which account will you credit? So simple. Cash account debited. Cash account will be debited and capital account will be credited. Cash account will be debited and capital account will be credited. Cash account will be debited and capital account will be credited. Cash क्यों डेबिट हुआ? ट्रेडिशनल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आ रहा है. या मॉडर्न के हिसाब से कैश बढ़ा कि घटा बिजनेस में? Increase. इंक्रीज, तो डेबिट. बराबर है. और कैपिटल क्या है? ट्रेडिशनल सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, सो क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर, वो दे रहा है अपने को पैसा. अच्छा, मॉडर्न सिस्टम में क्या है? कैपिटल. कैपिटल हियर. व्हाट इज द रूल इन मॉडर्न सिस्टम? कैपिटल बढ़ा कि घटा बिजनेस में? बढ़ा क्रेडिट. बढ़ा. बढ़ा तो क्रेडिट. बढ़ा तो क्रेडिट. बैठ रहा है दिमाग में दोनों सिस्टम्स का रूल? समझ में आया कैसे मैंने डिसाइड किया कैश को डेबिट करना है या कैपिटल को क्रेडिट करना है? निनाद सेठ, अथर्व, प्रियल पटेल, अर्णव कुंदर, तनिषा शाह, समझाइए बराबर थी? वापस देख लो पूरा फर्स्ट वाला, वापस देख लो. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से. वापस देखो ध्यान से. कैश और कैपिटल दो अकाउंट थे. कैश आया बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैपिटल ओनर दे रहा है पैसा, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर. एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा. एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट ही होने वाला है. ओके, इसलिए कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. रीजन में लिखा हुआ है कैश कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर. अब सेकंड वाला देखो, एक लाइन छोड़ के लिखना है. सेकंड वाला घिचड़ी घिचड़ी मत करना. लीव अ लाइन एंड देन डू सेकंड वन. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. अब परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा और पैसा दिया. Cash बराबर? account and good. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्वड? Cash and Cash एक account, cash. purchase account. And purchase. Why not stock? Can we use stock over here? Why? When do we use stock? which is unsold. Unsold. खरीदने के बाद जो बच गया उसके लिए स्टॉक. वो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? परचेज एंड कैश. कभी भी गुड्स खरीदा तो विच अकाउंट? Purchase. परचेज. और गुड्स बेचा तो Sales. सेल्स. गुड्स खरीदा तो परचेज, गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट. ओके, सो एक अकाउंट है परचेज अकाउंट और एक अकाउंट है कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट लिख दो यहाँ पे. परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. ये हो गया. अब मुझे बताओ पहले ट्रेडिशनल में परचेज क्या है और कैश क्या है? ट्रेडिशनल. Nominal. Purchase is nominal. परचेज इज नॉमिनल. व्हाई? Because it's an expense. Expense. Purchase is nominal in the traditional. Hope all of you got that. What is cash? Real. 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 Cash is real. All of you got this? Asset. Cash is real. Purchase is nominal. Cash is real. अब Cash will always be real only, right? sorry. Cash will always be real. ऑलवेज रियल. ऊपर रियल, नीचे रियल, हर एक ट्रांजैक्शन में कैश इज रियल. अब मुझे आराम से सोचना, दिमाग में सोचना, सब लोग सोचना. व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? अभी अभी आपने पढ़ा है ट्रेडिशनल रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. debit Debit all the expenses, expenses, all all expenses, losses. credit all the income. अभी अपनी अंतरात्मा से पूछो, परचेज क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? Expense. सो रूल क्या अप्लाई करोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड?
Debit all Debit. expenses. Debit all expenses and losses. बराबर है? Can I write credit all incomes and gains? No, because purchase is my expense. Purchase is my expense. So debit all expenses and losses. अच्छा, एक डेबिट है तो दूसरा दिमाग में गलती बढ़ गया होगा आपका, क्या होगा दूसरा? Credit what goes out. क्रेडिट होगा, बट क्या क्रेडिट का रूल क्या? Credit what goes out. What goes out? क्यों क्रेडिट द गिवर नहीं लिख सकता मैं? Real account. You're not receiving money. रियल अकाउंट, रियल अकाउंट. व्हाट इज द रूल फॉर रियल? Debit what comes डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट Credit व्हाट what goes goes out. तो क्या अप्लाई करूं? कैश आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स खरीदा, out. गुड्स खरीदा तो पैसा जा रहा है. इमेजिन करो क्या हो रहा है, गुड्स खरीदा पैसा गया. Yeah. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब रीजन में क्या लिखोगे परचेज का? रीजन परचेज इज एक्सपेंस. एंड कैश के लिए क्या लिखोगे? कैश गोज आउट. कैश गोज आउट वही है जो रूल है, वही मैं रीजन में लिख रहा हूँ, खाली नाम के साथ लिख रहा हूँ. परचेज इज एक्सपेंस, उधर लिखा डेबिट ऑल एक्सपेंस, इधर लिखा परचेज इज एक्सपेंस, उधर लिखा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इधर लिखा कैश इज गोइंग आउट. So finally, which account you will debit? Purchase. Purchase account is debited and cash account is credited. अब यही चीज मेरे को मॉडर्न अप्रोच से बताओ. परचेज क्या है मॉडर्न अप्रोच में? Expense. एक्सपेंस. और कैश क्या है? Asset. एसेट. एसेट. तो परचेज एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? Bada. बढ़ा. गुड्स खरीदा तो परचेज एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो Debit. डेबिट. Debit. और कैश वाज एन एसेट, एसेट बढ़ा कि घटा? Credited. गया ना कैश. गुड्स खरीदा, एक्सपेंस बढ़ा, पैसा गया, एक्सपेंस बढ़ा, पैसा गया, तो कैश घटा, कैश घटा तो एसेट घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट. ફિટ થાય છે મોડર્નમાં? મોડર્નમાં ફિટ થવું જરૂરી છે. मॉडर्न में तो बिल्कुल फिट होना जरूरी है. मॉडर्न में कोई फ्लॉ भी नहीं है, परफेक्टली आना चाहिए. ओके, दोनों अप्रोच से जाना है. दोनों अप्रोच खुद को समझाना है आपको. ये क्यों हुआ, ये क्यों डेबिट, ये क्यों क्रेडिट, ये क्या बढ़ा, ये क्या घटा, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट. मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड. वंस यू गेट अ नैक ऑफ इट, इट विल बिकम अ केक वॉक. थर्ड ट्रांजैक्शन, रीड द थर्ड. अभी बिजनेस चालू हुआ, बिजनेस में पैसा डाला और हमने गुड्स खरीदा. अभी क्या है थर्ड वाला? बॉट गुड्स वर्थ 12,000 फ्रॉम मिस्टर विशाल ऑन क्रेडिट. अभी आपने गुड्स खरीदा है लेकिन ऑन क्रेडिट. अब क्या चेंज होगा सोचो. अब क्या दो अकाउंट्स आएंगे आपके पास? Vishal account. Purchase and creditor. एक तो परचेज अकाउंट है. व्हाई? तो खरीद रहे Because you good. bought goods. Bought that's it. why. Bought goods. So one account is purchase. One second, Ashmi. One account is purchase definitely because you bought goods. What is the other account? Is it Mr. Mr. Vishal. Absolutely. Who is Vishal? Creditor. 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 Okay. So creditor account के जगह you can write the name Mr. Vishal's account. Okay? नाम दिया तो नाम लिखने का. नाम नहीं दिया तो क्या लिखते हैं आप? Creditor. Creditor. Then creditor account. Yeah. Yes, Ashmi. So what was cash in modern in the second step? Asset. Cash, asset. Asset बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट. तो यहाँ पे जा रहा है, पहले कैपिटल में कैश आ रहा है तो बढ़ा ना, कैश बढ़ा तो डेबिट. और अभी परचेज किया तो कैश गया ना, तो क्रेडिट. कैश घटा तो क्रेडिट. Purchase and Mr. Vishal. Why not purchase and cash? My question to you. Why not purchase and cash? Because we're not paying it right away. They are buying it on credit. Buying it on credit. Imagine. Purchase किया लेकिन पैसा नहीं दिया तो बंदा का अकाउंट, बंदे का अकाउंट. बंदा कौन है? क्रेडिटर. Got it? अब मुझे बताओ
परचेज की टाइप ट्रेडिशनल में nominal, नॉमिनल. एंड व्हाट अबाउट मिस्टर विशाल? personal, पहले पूरा ट्रेडिशनल खत्म करते हैं, फिर मॉडर्न पे जाता हूँ. अब मुझे बताओ नॉमिनल का रूल क्या होता है नॉर्मली? debit all the expense and loss and credit all the Credit all the income. incomes and debit all the expense and loss and credit all the incomes and gains. क्या अप्लाई करो? Debit all expenses and losses. What is purchase for the business? Biggest Expense. biggest expense. So debit all expense and loss. ऊपर किया अभी दिख रहा है आपको? Debit all expense and loss. Purchase वही है, debit all expense and loss. जो नेचर है उसके हिसाब से ही रूल होगा. एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस. What about Mr. Vishal? Imagine Vishal. Vishal is a personal account. Credit the giver. What is the rule for personal account? Credit the Debit receiver the and debit receiver, the credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Think and tell me who is Vishal? Giver or receiver? Giver. दे रहा है ना goods अपने को. Are you all able to imagine that? You are buying goods and Vishal is giving. credit the giver. Credit the giver. Absolutely right. Credit the giver. Credit the giver. Reason में क्या लिखोगे आप? Purchase is expense and Vishal is the giver. Vishal is the giver. Finally, which account you will debit? Purchase account will be debited and what? Vishal account will be credited. Mr. Vishal एक ही बात है. Vishal account will be credited. समझ में आया ये वाला रूल फिट हो रहा है ट्रेडिशनल. अब मॉडर्न अप्रोच से करो. मॉडर्न अप्रोच से व्हाट वाज परचेज इन द मॉडर्न अप्रोच? expense. राइट. एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो क्या करना है? डेबिट. गुड्स खरीदा, परचेज एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. राइट. व्हाट अबाउट विशाल? हु इज विशाल इन द मॉडर्न कंसेप्ट? क्रेडिटर. राइट. क्रेडिटर कौन है मॉडर्न कंसेप्ट में? व्हाट इज अ क्रेडिट? लायबिलिटी. लायबिलिटी है. अभी विशाल से गुड्स खरीदा तो उधार बढ़ा कि घटा? बढ़ा. पैसा देना बाकी है ना विशाल को. और गुड्स करोगे और उधार बढ़ेगा. और गुड्स करोगे और उधार. जितना गुड्स करोगे उतनी लायबिलिटी बढ़ेगी. तो विशाल लायबिलिटी बढ़ी कि घटी? लायबिलिटी बढ़ी तो Credit. मॉडर्न कंसेप्ट आपका फिट हो रहा है. दोनों मॉडर्न ट्रेडिशनल चल रहा है दिमाग सबका. वेरी गुड. फोर्थ वाला देख के बताओ मुझे. गुड्स सोल्ड फॉर कैश. व्हाट आर द टू अकाउंट? Sales and cash. तो आपने पहले परचेज किया, पहले बिजनेस स्टार्ट किया, फिर गुड्स परचेज किया, अभी सेल कर रहे हो. तो सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. हो सके तो पहले कैश लिखो फिर सेल्स लिखो. ये आपको धीरे धीरे नैक आएगा. ऊपर डेबिट वाला लिखने का, नीचे क्रेडिट वाला. स्लोली यू विल गेट अ नैक. बट कभी सेल्स ऊपर कैश नीचे हो गया तो भी वरी वाली बात नहीं है. एक लाइन में बराबर से रूल फिट होना चाहिए उसका. ओके. ऊपर सेल्स नीचे कैश तो भी रॉन्ग नहीं है. हो सके तो पहले कैश और सेल्स. धीरे धीरे आएगा, अभी टाइम लगेगा. स्लोली यू विल गेट दैट नैक. कैश एंड सेल्स या सेल्स एंड कैश व्हाटएवर टाइप बोलो मुझे. कैश इज सेल्स आर लिखो सब लोग. कैश इज रियल, सेल्स आर नॉमिनल. अब इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू नीड टू इमेजिन. आपने गुड सेल किया. देखो इमेजिन नहीं कर सकोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा बुक कीपिंग आपके. एवरीथिंग यू नीड टू इमेजिन प्रॉपरली. सेल्स हो रहा है. सेल्स तो क्या हो रहा है? आप गुड्स बेच रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है. Correct? You are selling the goods and you are getting the money. So now tell me cash real account. What is the rule of real Debit account? what
comes in. Debit what comes in. क्या अप्लाई करो? डेबिट व्हाट कम्स इन कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट? Debit what Debit comes what in. Why debit what comes in? We are receiving the cash. We are receiving the cash. All of you are understanding this? We are receiving the cash. सेल्स करोगे, माल बेचोगे, मोबाइल फोन बेचोगे. इमेजिन करना जेठालाल की दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने मोबाइल फोन बेचा और पैसा लिया. तो माल बेचा और पैसा लिया तो पैसा आया ना. सो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो यहाँ पे रीजन में क्या आएगा? कैश कम्स इन. ओके. व्हाट अबाउट सेल्स? Income and date. Credit all income. नॉमिनल. तो रूल क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस की क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन? Credit. Credit all incomes and expenses. Why credit all incomes and expenses? Credit all incomes and gains. बराबर है ना? Credit all incomes and gains. So credit all incomes and gains. Why am I writing credit all incomes and gains? I can write na credit what goes out. Mobile phone जा रहा है ना? Nominal account. Nominal account. What is the rule for nominal account? वही rule डालना है. What is the rule for nominal account? Debit all losses and Debit all expense and loss, credit all incomes and. So sales is my income, so I need to put credit all incomes and gains. एक ही आंसर होगा. आप थोड़ा खाली इमेजिनेशन यूज करना है. दूसरा कोई आंसर फिट होगा ही नहीं. ट्रेडिशनल में भी नहीं, मॉडर्न में भी नहीं. और एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही मिलेगा अपने आप. ऑडिट. रीजन क्या लिखोगे? क्या रीजन लिखोगे? sales is income. Sales is income. So finally what will you debit? Cash. Cash account. And what will you credit? Sales Sales account. बराबर है. ये बिजनेस कर रहा है अभी. इसने पहले कैपिटल डाला. ओके. भाड़े वाड़े पे जगह ली होगी. खुद की प्रॉपर्टी नहीं है. फर्नीचर वर्नीचर सब मिल गया सेटअप. और उसने धंधा चालू कर दिया. पहले परचेस किया, कैश में परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, अभी बेचा, कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा, अभी क्रेडिट में बेच रहा है. देखो फिफ्थ वन. सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू मिस्टर वसंत ऑन क्रेडिट. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? अच्छा एक मिनट. इससे पहले मेरे को फोर्थ वाले का मॉडर्न अप्रोच बताओ. मॉडर्न अप्रोच में कैश क्या है और सेल्स क्या है? Cash is asset. Cash is asset and sales is income. Income. Right? Asset and income. Asset का रूल क्या है? बढ़ा तो डेबिट, Debit. 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 क्रेडिट. तो मुझे बताओ कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा. आया तो बढ़ा तो डेबिट. और सेल्स क्या है? इनकम. इनकम बढ़ी कि घटी? माल बेचा तो इनकम बढ़ी कि घटी? बढ़ी. जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी, जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू मिस्टर वसंत ऑन क्रेडिट. व्हाट आर द टू अकाउंट? Mr. Vasant Sales and and sales Mr. account. Vasant. Sales account. Why not cash and sales? Because it is It's on credit. On credit. क्रेडिट का मतलब इमीडिएटली पैसा आया कि नहीं? नहीं आया. Yeah. नहीं आया. वसंत अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. वसंत अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. ठीक है. वसंत अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. अब ट्रेडिशनल. पहले पूरा ट्रेडिशनल बोलो. वसंत कौन है? ट्रेडिशनल. Personal. व्हाट अबाउट सेल्स? Nominal. बराबर है. नॉमिनल है. इनकम है तो नॉमिनल है. अब रूल एप्लीकेबल टू वसंत. इमेजिन करो आप. इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने वसंत को गुड्स बेचा. So Vasant is a personal account. So what is the rule for personal account? What is the rule for personal? Debit the Debit receiver, the credit receiver, the giver. credit the giver. So which rule should I apply to Mr. Vasant? Debit the Debit receiver. the receiver. With the receipt. Why not credit the giver? Because Mr. Because he is the Vasant is receiver. He is the receiver or he is the giver?
Receiver. Receiver. वी आर बिजनेस, हमने वसंत को गुड्स दिया तो वसंत रिसीवर हुआ ना, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बराबर है, बात समझ आई? नाउ व्हाट अबाउट सेल्स? Credit all income. Credit all incomes and Credit all income and gains. Can I put debit all expense and loss? अच्छा, can I put credit what goes out? It's going out. Asset It's थोड़ी है. nominal. not an asset. Asset थोड़ी है, nominal है, income है. Can I write credit the giver? Personal थोड़ी है, Not a cost. nominal है. So credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. अब रीजन में क्या लिखोगे? सॉरी, मिस्टर वसंत Mr. Receiver. Vasant is the So Vasant is receiver. रिसीवर and sales is and sales is income. Sales is income. Is that right? And finally, which account will you debit? Mr. Vasant. So Vasant account will be debited. And what about sales? Sales account will be credited. Sales account will be credited. यही जो नाम लिखे ना वही दो अकाउंट है लास्ट में, ये जो स्टार्टिंग में नाम लिखे हैं यही Sir. दो नाम है. हाँ, सर वो रीजन में मिस्टर वसंत का क्या लिखा है? मिस्टर वसंत इज द रिसीवर. ओके वही सेम जो डेबिट द रिसीवर है ना, उसके जगह मिस्टर वसंत इज द रिसीवर. ठीक है, यहां तक क्या हो रहा है बिजनेस में समझा? स्टार्टिंग में कैपिटल आया, फिर धंधा चालू हुआ, परचेस किया, क्रेडिट पे परचेस किया, कैश पे परचेस किया, क्रेडिट पे सेल किया, कैश पे सेल किया. ओके, अब आगे बढ़ो. अभी पैसा लेना बाकी है ना, एक बार गुड्स बेच दिया, फिर डेटर क्रेडिटर से क्या आएगा? मनी मनी मनी. तो पढ़ो क्या दिया है. 6 received 5,000 on account from Mr. Vasant. What do you mean by on account? जो बाकी था जो बाकी which था were वो पूरा supposed नहीं. to get. Huh? No, apart from which we are supposed. हाँ, पार्ट ऑफ द मनी वी रिसीव, पार्ट ऑफ द मनी. पार्ट, सपोज आपको मुझे 10,000 रुपीज देना है, आपने मुझे 5,000 दिया, तो मैं बोलूंगा उसको ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट 5,000. 10,000 दे दिया तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, दैट इज 10,000. ओके, Sir, it's On like account- installments. हाँ, It's like installments. no? इंस्टॉलमेंट, पार्ट पार्ट में पैसा दिया, पार्ट पार्ट. तो ऑन अकाउंट ये होता रहता है बिजनेस में. कोई डेटर को आपने गुड्स बेचा है ना, तो 10 दिन में आधा पैसा देगा, बाकी 10 दिन में रिमेनिंग पैसा देगा, ऐसा पार्ट में पैसा देते रहता है. तो ऑन अकाउंट देख के कंफ्यूज मत हो ना. ऑन अकाउंट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि भैया अभी भी ट्रांजैक्शन चल रहा है. जैसे कि यहाँ पे देखो, वसंत कौन था हमारा? अच्छा, इसका मॉडर्न कंसेप्ट बोलो मुझे, वसंत और सेल्स का मॉडर्न कंसेप्ट. वसंत और सेल्स का मॉडर्न कंसेप्ट में बताओ क्या हो रहा है. सर वसंत का एसेट या फिर लायबिलिटी? वसंत कौन है मॉडर्न कंसेप्ट में? Data. Asset. डेटर मतलब एसेट. Asset. और सेल्स क्या है? Income. इनकम. सेल्स इज इनकम. अब सेल्स इनकम बढ़ी के घटी? Body. कुछ बेचा तो बढ़ी. बढ़ी. सेल्स इनकम बढ़ी, जितना गुड्स बेचोगे उतनी बढ़ेगी, तो बढ़ी तो क्रेडिट, कम बढ़ी तो क्रेडिट. और वसंत कौन है? डेटर, एसेट है. तो जितना गुड्स बेचोगे उतना डेटर बढ़ेगा कि घटेगा? Body. बढ़ेगा. जितना गुड्स बेचोगे उतना पैसा लेने का बढ़ेगा, उतना एसेट बढ़ेगा. तो एसेट बढ़ा तो डेबिट. समझ में आ रहा है? जितना माल बेचोगे उतना डेटर बढ़ेगा, जितना डेटर बढ़ेगा उतना एसेट बढ़ेगा, जितना एसेट बढ़ेगा उतना डेबिट. तो वसंत विल बी डेबिट एंड सेल्स विल बी क्रेडिट. अब मुझे एक बात बताओ सोच के, वसंत से कितना पैसा लेना बाकी है? अच्छा, लेना बाकी है कि देना बाकी है? लेना. Data. लेना बाकी है. कितना पैसा लेना बाकी है वसंत से? 20,000. 20,000. 20,000. एंड ये पैसा अपना है, अपने को भी क्रेडिटर को देना है ना. हु इज आवर क्रेडिटर ओवर हियर? विशाल. Vishal. विशाल. कितना पैसा देना बाकी है? 12,000. 12,000. Are all of you with me?
वसंत से कितना लेना बाकी है 20, विशाल को कितना देना बाकी है 12। तो अभी पहले आप किसको फोन लगाओगे? वसंत वसंत। क्या बोलोगे वसंत को? पैसा दे। पैसा दे। 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, पैसा दे। ओके, 150 रुपया देगा। कितना दे रहा है देखो यहाँ, हाउ मच मनी इज ही गिविंग? 5,000. 5,000। इज ही गिविंग फुल मनी? बाकी का बैड डेट हो गया ना, बाद में देगा। बाद में देगा ऑन अकाउंट, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, बैंकरप्ट नहीं हुआ है। ओके, तो बैड डेट मत समझ लेना, वो देगा आराम आराम से पार्ट में देगा। अभी कितना दे रहा है? 5,000। तो अभी खाली 5,000 का एंट्री मारो। इमेजिन करो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। वसंत आपको पैसे दे रहा है, वसंत आपको पैसे दे रहा है, आप पैसे Cash and Mr. Vasan. कैश एंड मिस्टर वसंत अकाउंट, सिंपल। डेटर से पैसा आया, कैश एंड मिस्टर वसंत, टू अकाउंट्स आर कैश एंड वसंत। But sir, they haven't mentioned if he's given it in cash. अरे पैसा ही तो दे रहा है, हाउ कैन, मतलब नॉट मेंशन इन कैश, मतलब व्हाट एल्स इट कैन गिव? अकाउंट ट्रांसफर। अच्छा, बैंक अकाउंट में Bank account. ओके ओके, हाँ, बट नथिंग इज गिवन, देन इट इज कैश फॉर यू गाइस। ओके, चेक दिया है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, देन इट इज बैंक, अदरवाइज इट इज ओके। तो कुछ नहीं दिया तो कैश, रोकड़ा Then दिया it will be bank account. फॉर या एनईएफटी, आरटीजीएस एंड देन बैंक। Okay. वो भी आएगा, आगे आएगा, वेराइटीज विल गेट। इफ नथिंग इज गिवन देन ही इज गिविंग यू कैश। ओके, तो कैश अकाउंट एंड वसंत अकाउंट। अब व्हाट इज कैश इन ट्रेडिशनल सिस्टम? रियल। वेरी गुड। व्हाट इज वसंत? पर्सनल। Personal. वेरी गुड, पर्सनल। अभी इमेजिन करो, इमेजिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप वसंत को पैसा दे रहे हो कि वसंत आपको पैसा दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है? वसंत हमें दे रहा है। Vasan वसंत is हमें given. पैसा दे रहा है, तो कैश Cash के is लिए increasing. क्या रूल अप्लाई करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट? Debit what comes. Debit what comes in. Can I write debit the receiver? नो बिकॉज़ इट्स अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो रियल का ही रूल होना चाहिए। रियल का रूल तो दो ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो आवे छे, कैश आवे छे तो डेबिट व्हाट कम्स इन। What about Vasant? It's a personal account. What's the rule for personal account? Debit the receiver. Credit the credit the- giver and Credit the debit the giver. receiver. So what should I apply to Vasant? Credit the giver. Is he a giver or he is a receiver? He is a giver, right? He's giving us the money. Are all of you able to imagine that? વસંત આપણને પૈસા આપે છે તો credit the giver, credit the giver. Now, what will be the reason for cash? Cash comes in. What will be the reason for Vasant? Mr. Vasant is the giver. Goes out, right? Vasant goes out. वसंत Did I write Giver. Vasant goes out? No. What? Mr. Vasant is the giver. Vasant is the giver. Public लिखता है ये. People have written this. Vasant goes out, Vasant comes in. I don't know where he's coming, where he's going, but they write it. Okay. So remember, it's a personal account. It's a personal account. So debit the receiver and credit the giver. रूल याद रखना, टाइप के हिसाब से रूल है, रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से 3 रूल है, वही अप्लाई करना है। और एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो फाइनली कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड वसंत अकाउंट इज क्रेडिटेड। कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड वसंत अकाउंट इज क्रेडिटेड। चलो वसंत से पैसा आ गया, वसंत से पैसा आ गया। अभी हम लोग को भी क्या करना है? हम लोग को किसका फोन आएगा? Pay to Vishal. क्रेडिटर। क्रेडिटर का फोन आएगा, बोलेगा क्या भाई सु सिचुएशन से धंधा नहीं, पैसा आपो। हमने बोला ना वसंत को पैसा आपो, तो हमारा क्रेडिट अपने को फोन करके बोलेगा पैसा लाओ पैसा लाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ो आगे। paid 6,000 on account to Mr. Vishal. Can you all see that? अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये मॉडर्न वाला बता दो पहले आराम से। कैश और वसंत, मॉडर्न वाला बताओ। मॉडर्न में कैश क्या है, वसंत क्या है? Asset Cash is and the asset. creditor.
वसंत asset and liability. Mr. Vasant is debtor. डेटर, वसंत थोड़ी लाइबिलिटी था भाई, वसंत वाज डेटर, गुड्स बेचा था। बोथ Oh आर yeah, we have to receive the money. हाँ, वी हैव टू रिसीव द मनी। तो कैश भी एसेट था, वसंत भी एसेट था, बोथ वर एसेट। कैश और वसंत वाज डेटर, राइट। अब वसंत ने कैश दिया तो कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो Debit. डेबिट। कैश बढ़ा और डेटर बढ़ा कि घटा? डेटर ने पैसा दे दिया, Hata. डेटर ने पैसा दे दिया ना, तो नाउ ही इज नो मोर अवर डेटर फॉर 5000, तो 5000 से घट गया, डेटर घट गया बाय 5000, तो घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, डेटर घटा तो क्रेडिट। आर ऑल ऑफ यू एबल टू थिंक दैट? एनी डाउट? अश्मी बोदीप, अश्वी गंगर, જાય છે બરાબર થી? યશવી ગંગર બીમાર થઈ ગઈ છે, બરાબર છે ને? શરદી વાળી નથી ને, કોરોના વાળા નથી ને, લોનાવાલા ગઈ હતી? ચલો, ટક્કલ નબળી લાગે છે. નાउ કમ ટુ paid rupees 6000 on account to Mr. Vishal. We are paying Mr. Vishal now. क्यों पे कर रहे हैं? ऐसे ही टाइम पास। क्रेडिटर है, इसके लिए तो पैसा देंगे। शक्ल पसंद आई, रास्ते में कोई भी दिख गया, उसको पैसा थोड़ी दोगे आप, कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्रेडिटर है, इसके लिए यू आर पेइंग हिम। नाउ व्हाट आर द टू अकाउंट्स ओवर? Mr. Vishal and cash. Mr. Vishal and cash, very good। Mr. Vishal account and cash account। टाइप बताओ, ट्रेडिशनल में टाइप बताओ। हु इज विशाल ट्रेडिशनल में? Personal. व्हाट इज कैश ट्रेडिशनल में? रियल। विशाल इज पर्सनल, कैश इज रियल। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? व्हाई इज रेना लाफिंग? बाजू में कोई जोक क्रैक करे छे? चलो, विशाल इज पर्सनल एंड कैश इज रियल। इज दिस क्लियर? बताओ मुझे, अभी सोच के बताना, आराम से इमेजिन करो। इमेजिन हम विशाल को पैसा दे रहे कि विशाल हमें पैसा दे? हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं। तो सोचो, पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या अप्लाई करो विशाल? डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द रिसीवर, नया रूल बना दिया किसी ने, क्रेडिट द रिसीवर। ये भी कर देते हो आप पेपर में, टेस्ट लूंगा तभी पता चलेगा। क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, अपना नया रूल इन्वेंट करोगे। रूल याद रखो, रूल। व्हाट इज द रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्या अप्लाई करोगे विशाल को? Debit the receiver. Debit the receiver. Why? Vishal is the receiver. Debit the receiver. And what about cash? Credit what goes out. Credit what goes out, क्योंकि cash is going out. Yes or no? Cash is going out and Vishal is the receiver. Are all of you able to imagine? विशाल को पैसा दिया, विशाल इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट। रीजन क्या लिखोगे विशाल में? विशाल इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट। फाइनली विच अकाउंट विल यू डेबिट? Vishal account will be debited and cash account will be credited. Vishal account will be debited and cash account will be credited. If you getting that? Any doubts? Tell me till now. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेडिशनल रूल फिट नहीं हो रहा है तो बोलो मेरे को फटाक से। ट्रेडिशनल रूल भले ही आगे इतना काम का नहीं है, बट 11th 12th में तो आपको साथ में रखना पड़ेगा, कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न कंसेप्ट में बताओ क्या कर रहे हैं। मॉडर्न में हु इज विशाल, हु इज कैश? मॉडर्न इज इंपॉर्टेंट। Mr. Vishal is Liability and cash. Mr. Vishal is a creditor and creditors are liability. Am I right? Yeah. And what is cash? Asset. Sir. Now, पहले कैश को खत्म कर दो। कैश आया कि गया? गया। तो कैश बढ़ा कि घटा? घटा। घटा। एसेट घटा तो Credit. क्रेडिट। एसेट घटा तो क्रेडिट। What about विशाल? Who is विशाल? क्रेडिटर। लायबिलिटी। Yes. विशाल को चुकाया तो लायबिलिटी बढ़ी decrease.
30. पक्का घटी? Yes. उधार चुकाते हो तो उधार बढ़ता है कि कम होता है? कम कम होता है। तो विशाल भी कम होगा, क्रेडिटर भी कम होगा, और क्रेडिटर घटा, लाइबिलिटी घटा तो डेबिट। तो विशाल डेबिट और कैश क्रेडिट दोनों में फिट होगा, दोनों में परफेक्ट रूल के साथ फिट होगा। ट्रेडिशनल में कभी नहीं भी होता है, मॉडर्न में तो होगा होगा होगा। इज दिस क्लियर? अभी तक तो जो हम कर रहे हैं दोनों में फिट होगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। कभी कभी ट्रेडिशनल में नहीं होता, वो कब नहीं होता मैं आपको बताऊं जब वो ट्रांजैक्शन आएगी। यहां तक क्लियर है सबको? 1 to 7 मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों चीज समझाय છે, સમીક્ષા ને સમજાય છે, મિષ્ટી ને સમજાય છે, હર્ષ ને સમજાય છે, शुभ ठक्कर कसक लोडाया पक्का समझ रहा है कि कच्चा समझ रहा है? किसी को कच्चा समझ रहा है? कच्चा कच्चा प्लीज। फिर मुंडी मत हिलाना। यू आस्क मी इमीडिएटली इफ यू हैव एनी क्वेरीज, नहीं तो फिर आगे रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन में वापस सेम मिस्टेक करो। देन 8th one, received ₹3,000 on account of commission। ट्रेडिशनल में सोचो, आपको कमीशन, आपने कोई साइड बिजनेस किया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो अभी काफी लोग कर रहे हैं बिजनेस, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टोरीज में डालते हैं टपरवेयर का बिजनेस, टपरवेयर खरीद के बेचते हैं, घर का सामान खरीद के बेचते हैं ना। मेनी पीपल हैव स्टार्टेड दिस साइड बिजनेस एट द टाइम ऑफ कोरोना। आपने भी चालू कर दिया अपने बिजनेस में, जेठालाल ने भी चालू कर दिया साइड बाय साइड, टपरवेयर खरीद के बेच रहा है, उस पर कमीशन मिल रहा है उसको। ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, किसी और का माल किसी और का, खाली बायर सेलर को मिला रहा है, फोन करके बायर को बोल रहा है उधर भेज दो, सेलर को फोन करके बोल रहा है माल आ जाएगा, कमीशन का धंधा कर रहा है। तो आपको कमीशन की इनकम हो रही है, तो ये आपको कमीशन मिला 3,000 रुपया। क्या है दो अकाउंट्स यहाँ? Cash account and commission account. कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, वेरी गुड। कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, they are receiving an income in the form of commission। कैश एंड कमीशन, बोलो मुझे ट्रेडिशनल में टाइप क्या होंगे कैश का? Real. रियल। और कमीशन? Nominal. नॉमिनल, वेरी गुड। अब इमेजिन करो आपने ऐसे कोरोना में कुछ धंधा किया, बिजनेस किया, और आपको कमीशन मिला, रिसीव्ड, तो पैसा आया कि गया? Received. आया ना कि गया? आया। सो रूल क्या अप्लाई करोगे कैश को? Debit. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे गुड्स बेच के पैसा आता है ना, गुड्स भी आपका इनकम ही है, सेल्स, गुड्स बेच के पैसा आता है, वैसे कमीशन का पैसा आया है तो इनकम ही, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट अबाउट कमीशन? व्हाट रूल विल अप्लाई टू कमीशन? Credit all Incomes and gains. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझाइए? कैश आ रहा है तो क्या रीजन लिखोगे? कैश Cash comes in. कम्स इन एंड कमीशन, कमीशन इज इनकम। एक और इनकम हमने पहले अर्न की थी, क्या अर्न की थी याद है किसी को? sales. हाँ, ये दिख रहा है आपको ऊपर? जैसे सेल्स आपकी इनकम थी, वैसे ही कमीशन भी आपकी इनकम थी। कहाँ गई सेल्स? कहाँ गई सेल्स इनकम? ये रही, दिख रहा है आपको? जैसे सेल्स आपकी इनकम थी, वैसे कमीशन भी आपकी इनकम है। सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कमीशन भी आपकी इनकम है। फाइनली क्या लिखोगे आप? डेबिट में क्या लिखोगे? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? Cash account. कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स नहीं, सॉरी, कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये आपका साइड इनकम हुआ, साइड इनकम। मेन इनकम क्या? मेन इनकम, मेन इनकम गुड्स, सेल्स। साइड इनकम कमीशन आ सकता है, रेंट मिल सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है, इंटरेस्ट मिल सकता है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिल सकता है, ये सब साइड इनकम। ओके, कमीशन अपने ये मेन इनकम इज सेल्स इनकम। ये वाला आया कमीशन रिसीव्ड, आपने कोई धंधा किया, आपको कमीशन मिला। पेड 2,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। अभी एक्चुअली लोन तो लिया नहीं है तो इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, बट है इधर, अभी ट्रांजैक्शन है तो प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है। पेड 2,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। तो सोचो इंटरेस्ट क्या होगा आपका?
Expense. एक्सपेंस होगा, तो आपने एक एक्सपेंस पे किया 2000 का। एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लोन लेते हो तो ही इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पे है प्रैक्टिस के लिए, तो जस्ट गो विद द फ्लो। प्रैक्टिस के लिए है, आपको पता चलना चाहिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट। तो पे 2000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। व्हाट आर द टू अकाउंट्स? थिंक। Interest account and cash account. Interest and cash. Interest and cash. Interest and cash are the two accounts. Interest account and cash account. दोनों का मैं मॉडर्न वाला पार्ट साथ में करता हूँ। इंटरेस्ट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, मुझे बताओ टाइप्स, ट्रेडिशनल में टाइप्स, इंटरेस्ट क्या टाइप है और कैश क्या टाइप? Interest nominal or real? Cash real. Interest is nominal and cash is real. Interest is nominal and cash is real. What that? अब इमेजिन करो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉमिनल एंड कैश इज रियल। सो रूल क्या अप्लाई करोगे? पहले इंटरेस्ट को, Debit all expenses and costs. पक्का एक्सपेंस है, Yes. इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, या एक्सपेंस या इनकम। पे कर रहे हो तो एक्सपेंस, रिसीव कर रहे हो तो इनकम। सो पे कर रहे हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड। व्हाट अबाउट कैश? Credit one goes out. Credit what goes out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आया कि गया? गया। रूल एप्लीकेबल टू इंटरेस्ट? Interest is an expense. इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। एक और एक्सपेंस आपने पे किया था, ये दूसरा है परचेज। परचेज, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, सब एक्सपेंस है आपके, सब के लिए सेम ट्रीटमेंट होगा आपका। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। एंड व्हाट अबाउट कैश? Cash goes out. Cash goes out. Finally, what will you debit? Interest account. And what will you credit? Cash account. अब ये दोनों चीज मॉडर्न में बताओ, 8 और 9। 8 में देखो कैश और कमीशन। व्हाट इज कैश, व्हाट इज कमीशन? मॉडर्न Cash is an asset. कैश इज एन एसेट, An ex- कमीशन Sorry, Income. इनकम। Income. कैश इज एसेट, कमीशन इज इनकम। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अबे कमीशन મળ્યું, कमीशन मिला तो पैसा बढ़ा कि घटा? बड़ा. बढ़ा। तो कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा तो Debit. डेबिट। और कमीशन मिला तो इनकम बढ़ी कि घटी? बड़ी. बढ़ी। तो कमीशन इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? एंड इंटरेस्ट आपने पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। अब क्या है इंटरेस्ट और कैश मॉडर्न में? क्या है इंटरेस्ट और कैश? Interest is an expense. Interest is expense. Cash is कैश इज asset. एसेट। और कैश आया कि गया? गया. गया। तो बढ़ा कि घटा? घटा. घटा। तो एसेट घटा, कैश घटा, तो क्या करने का कैश को? Credit. क्रेडिट। और इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। पे करोगे उतना एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. जितना खर्चा बढ़ाओगे, जितना खर्चा पे करोगे उतना खर्चा बढ़ेगा बिजनेस का। ये लायबिलिटी थोड़ी है, लायबिलिटी को चुकाओगे तो घटेगी, एक्सपेंस तो जितना पे ऑफ करते जाओगे बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? रेंट 1000, 2000, 4000 पे करते जाओगे उतना खर्चा बढ़ते जाएगा। एक्सपेंस जितना पे करोगे उतना बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट पे किया तो बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ा तो Debit. डेबिट। फिट हो रहा है? खर्चा बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। सो ऑन दैट नोट आई थिंक विल स्टॉप। अभी 10th से मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ओके और घर पे क्या करना है? वापस रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना कर रहे थे, रूल्स। ओके तो एकदम परफेक्टली रूल्स ट्रेडिशनल और मॉडर्न का फिट होना चाहिए। लिखने नहीं दे रहा हूं मैं, पढ़ने दे रहा हूं खाली। ओके नो रिटर्न होमवर्क। वीकेंड है, थोड़ा एंजॉय भी करना और पढ़ना भी। ओके रिवाइज करना रूल्स प्रॉपर्ली। और ये टेबल वापस जितने एंट्रीज मैंने किए हैं 9 के 9 एंट्रीज खुद से आने चाहिए, खुद से गो थ्रू करना। ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम फिट हो रहा है कि नहीं? ओके नया नया है तो जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे उतना स्ट्रांग होगा, उतना आगे का पार्ट इजी होते जाएगा। अकाउंट्स में स्टार्टिंग से जितना फोकस्ड रहोगे उतना आगे का काम आप अपना आसान कर दो। इट्स लाइक दैट, इट्स ऑल अ लिंक। दिस इज इंजन, वी आर ऑन द इंजन राइट नाउ। इंजन को परफेक्ट करो तो बोगियां अपने आप जुड़ती जाएंगी, इजी होती जाएंगी। इज दिस क्लियर? So revise. I'll be asking that again on Tuesday.
और अगर ट्यूसडे को फिर नहीं आया, गड़बड़ किया, मेरे को किसने बोल दिया क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, ऐसा उल्टा उल्टा रूल दिया तो फिर लिखने का चालू हो जाएगा. तो प्रॉपरली रिवाइज एंड कम ऑन ट्यूसडे, कंटिन्यू विद द टेबल आगे. ओके